जो सामान्य सी बात है, जो अध्यक्ष महोदय है उनका उनके द्वारा जो एजेंडा लाया गया है, उस पर जब अमल नहीं आता है तो बौखलाहट तो स्वाभाविक है, पक्ष वालों को बौखलाहट होगी। लेकिन जनता का पैसा है, अधोसंरचना मद का पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो। चौपाटी निर्माण उतना आवश्यक नहीं है जितना वार्ड के सड़क, जितना वार्ड की नाली, जितना वार्ड की नाली के ऊपर लगने वाली जाली की आवश्यकता है। आज हर शहर में, आज कवर्धा शहर में नगर पालिका में लोकतंत्र का स्थापना आज हुआ, क्योंकि पूर्व में 4 साल में इन लोगों ने बोलने का अधिकार नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। एजेंडा बहुत सारे हैं जिसको हमको हर एजेंडा में चर्चा कराना है, तो प्राथमिकता तय करके उसको रखा गया है। वो आरोप निराधार है। नगर पालिका कवर्धा में आज 86 एजेंडों पर बात किया जा रहा है। सामान्य सभा की बैठक रखी गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच काफी लंबे समय तक गहमा गहमी बनी हुई थी। किसी भी मामले में खुलकर अभी सहमति निकलकर नहीं आ पा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस के जो पार्षदगण हैं कई मामलों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। फिलहाल अभी जो सामान्य सभा की बैठक है वो चल ही रही है। ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जब से आज की कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाद बीच में जब अपना अपना अभिमत दिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद है प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि ये हमारे अध्यक्ष बहुमत के, और उसके 2 मिनट बाद ही माननीय कार्यवाहक मनोनीत अध्यक्ष जी यह बोलने लग गए कि मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं बहुमत का नहीं हूँ, आप लोगों के पास बहुमत है। तो ये एक हास्य का विषय लगा कि आपस में ही स्थायी बातें सामने नहीं है। तो उसको भी हम लोगों ने अपनी बात अभिमत के रूप में दी कि आप ऐसा कह रहे हैं तो भाई आप खुद पहले समझिए, उसके बाद सदन की गरिमा और इस बैठक की गरिमा को समझिए। निश्चित रूप से कि जब किसी एजेंडा पर अभिमत नहीं के रूप में आता है तो जो सामान्य सी बात है, जो अध्यक्ष महोदय है उनके द्वारा जो एजेंडा लाया गया है, उस पर जब अमल नहीं आता है तो बौखलाहट तो स्वाभाविक है, पक्ष वालों को बौखलाहट होगी। लेकिन जनता का पैसा है, अधोसंरचना मद का पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो। चौपाटी निर्माण उतना आवश्यक नहीं है जितना वार्ड के सड़क, जितना वार्ड की नाली, जितना वार्ड की नाली के ऊपर लगने वाली जाली की आवश्यकता है। आज हर वार्ड में सफाई व्यवस्था, हर वार्ड में सड़क व्यवस्था, हर वार्ड में नाली का निर्माण का आवश्यकता बहुत है। इसीलिए हमारे द्वारा अधोसंरचना मद की राशि के विषय में बात हुई। और आपने अभी थोड़ा देर पहले प्रश्न किया कि 86 एजेंडा की बात हुई। आप ये विषय की गंभीरता को समझिए कि 3 एजेंडा 8 घंटे में 3 एजेंडा की बात हो रही है। 86 एजेंडा के लिए 43 लगभग 38 दिन की आवश्यकता है। तो ये किस तरह का एजेंडा लाया गया, इसके लिए तो ये हमारे नगर पालिका के अधिकारी माननीय अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं कि 86 एजेंडा लाने के पीछे उनका मकसद क्या है। निश्चित रूप से परसों हमारे द्वारा मार्च में
नगर पालिका अध्यक्ष का जब प्रस्ताव आया, राज्य शासन ने मनोनीत अध्यक्ष बनाकर भेजा। क्योंकि दिसंबर में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दिया था, उसके पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो हमारे द्वारा उनके विश्वास पर हमने 2 महीना तक उनकी बातों पर विश्वास करके उनके पास आग्रह भी सारे पार्षदों ने जाके किया। उसके पश्चात हमने इंतजार किया, लेकिन जब मार्च में कार्यवाहक मनोनीत अध्यक्ष के रूप में जब सौंपा तो सबको एक झटका लगा, पूरे नगर को एक झटका लगा कि नगरवासी चाहते थे कि कांग्रेस को हमने बहुमत दिया है, कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। सारी जनता की भावना के अनुरूप, सारे पार्षदों की भावना के अनुरूप हमने मार्च में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया और लगातार आचार संहिता लगने के कारण भी हमारे वकील ने विषय की गंभीरता को समझते हुए, जज साहब ने भी विषय की गंभीरता को समझते हुए 8 हीयरिंग, मैं समझता हूं कि 2-2.5 महीने में 8-8 बार हीयरिंग होना और 8वें हीयरिंग में शासन को आदेश देना कि 7 दिन के अंदर आप नगर पालिका कवर्धा अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करिए, स्पष्ट आदेश है। तो उस आदेश की कॉपी को हम लोगों ने कल जाकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय जाकर वहां पर सचिव महोदय, जो कि अजय सिंह जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, और सचिव जी सर्वेश्वर भूरे जी थे, उनके हाथ में दिया और एक एप्लीकेशन भी दिया जिसमें 15 पार्षदों का हस्ताक्षर था कि सर ये हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, चंडीगढ़ जैसी भी परिस्थिति यहाँ निर्मित ना हो और कुछ भी अनहोनी मत हो, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो। हमारा सभी पार्षदों का अनुरोध है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो, ऐसा हमने दिया। उसके बाद आकर आपके सामने हमने विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी बात को रखी और चुनाव, मैं समझता हूं कि चुनाव हाई कोर्ट का आदेश है, उसको सबको मानना चाहिए और यदि हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार नहीं मानती है तो कंटेम्प्ट में भी हम लोग जाकर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी ताकत से तैयार। आज परिषद की सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें 86 विषय रखा गया था और सुबह 12 बजे रखा गया था और अभी लगभग 7:30 पौने 8 तक केवल 3 विषय में ही चर्चा हुआ। बहुत वार्तालाप हुआ, चर्चा हुआ विकास के संबंध में, तो उसमें 3 विषय पर लिया गया और बाकी विषय चूँकि हमारे सम्मानीय पार्षद लगभग 33% महिलाएं रहती हैं उनको, और आगामी शिविर कल शिविर है और 8 तारीख को शिविर, उसको ध्यान में रखते हुए 9 तारीख को 11:30 बजे अन्य विषय में और एजेंडा क्रमांक 4 से चर्चा करने के लिए बैठक बहुत की गई। ऐसा नहीं है, चूँकि 25/9/2023 को बैठक अंतिम बैठक हुआ था, उसके बाद विधानसभा का आचार संहिता लगा, उसके बाद फिर जो निर्वाचित अध्यक्ष थे आदरणीय ऋषि शर्मा जी, उनका इस्तीफा हुआ, 3 महीना बिना अध्यक्ष के रहे, फिर अभी वर्तमान में अध्यक्ष मनोनीत हुए मार्च में, उसके बाद फिर आचार संहिता लग गया। ऐसा विगत 9-10 महीने तक निरंतर बैठक नहीं होने के कारण विषय संख्या ज़्यादा था। अभी और विषय हैं जो नहीं आ पाए हैं, जो अगली बैठक में, आगामी बैठक में फिर से लाया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से 86 एजेंडा है जिसमें शहर विकास के लिए आज कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा मुद्दा उठाया गया कि शहर में, आज कवर्धा शहर में नगर पालिका में लोकतंत्र का स्थापना आज हुआ, क्योंकि पूर्व में 4 साल में इन्होंने लोगों ने बोलने का अधिकार नहीं था और आज इन्होंने लोगों ने अधोसरत मत में अपने सिग्नल चौक में शहीदों की जो लगा है, जो वहाँ पे कटआउट लगा हुआ है, दीवार में लगा हुआ है, उसे हम लोगों ने पास कराने के लिए अधोसरत मत से पास करने के लिए एजेंडा लाए थे। लेकिन इन्होंने बहाना करके शहर में नाली जाली ऐसे बहुत से जो विकास में आ गया कहकर इन लोग बहाना बांध, जबकि हम लोगों ने अधोसरत मत से 11 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए, हर वार्ड के लिए हम लोगों ने अलग से 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर एजेंडा में जबकि ला चुके थे। ये नहीं, ये जो है 11 करोड़ जो है, जो अधोसरत मत के अंतर्गत जो होते हैं शहर की सभी वार्डों में नाली जाली, रोड, छोटे छोटे नाली के निर्माण, रिपेयरिंग कार्य, स्लैब के कार्य के लिए मतलब वो रहता है, वो है। आज भी एजेंडा 22 नंबर, 23 नंबर सब में है।